नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। तो आज मैं पूरी जगन्नाथ धाम और कल्कि अवतार के बीच क्या संपर्क है, इसके ऊपर भविष्यवाणिका ग्रंथों पर क्या लिखा गया है, ये बात आपको सुनाऊंगा। पूरी जगन्नाथ धाम पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारू विग्रह स्वरूप में पूजा पाते हैं। हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि इस कल्कि लीला पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे और वो ही खुद इस कल्कि लीला को करेंगे। पहले हम जानेंगे कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन हैं। सभी उन्हें श्री कृष्ण के एक अवतार कहते हैं। वो नारायण के एक अवतार सभी लोग समझते हैं, मगर वो कोई अवतार नहीं है। वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। वो कोई नारायण या श्री कृष्ण का अवतार नहीं है। सभी अवतारी पुरुष उन्हीं से ही सृष्टि होते हैं और अपने लीला खत्म करके उन्हीं के शरीर पर ही लीन जाते हैं। हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर एक बात लिखा गया है कि स्वयं जगन्नाथ प्रभु 16 महाकलाधारी हैं, जिनमें से एक मात्र कलाधारी स्वयं अवतारी पुरुष श्री कृष्ण हैं। वो 64 कलाधारी हैं, मगर भविष्यवाणिका के हिसाब से स्वयं श्री कृष्ण प्रभु एकमात्र महाकलाधारी हैं और श्री जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकलाधारी हैं। श्री कृष्ण प्रभु 64 कला पर खेले थे, मगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु अनंत कोटि कला शक्तिधारी हैं। सर्व कला शक्ति को वो धारण करे हैं, अपने शरीर पर लेपन करे हैं, इसीलिए उनका नाम कालिया ठाकुर है। सर्व कला को अपने शरीर पर लेपन करने हेतु उनका शरीर संपूर्ण काला स्वरूप है। ये बात भीमभोई ने अपने भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखे हैं और वो ही स्वयं निर्वेद पुरुष हैं। आप अगर सभी देवी देवताओं को देखेंगे, सभी के चक्षु के ऊपर पलक है और अनेक देवी देवता, आप विष्णु को देखें कि नारायण जी को देखें या अनंत विष्णु को देखें, शिव जी को देखें, सभी के आँख पर पलक है और अनेक ध्यान मुद्रा पर रहते हैं या आँख खोलकर भी उनकी प्रतिमा होता है, मगर आँख के ऊपर पलक है, अर्थात वो अपना आँख बंद भी कर सकते हैं। वो सभी ध्यान मुद्रा पर रहते हैं। उनका प्रतिछवि है, जिन्हें हम पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान मुद्रा पर रहना अर्थात ध्यान करते हैं, अर्थात वो किसी के ध्यान पर निमग्न रहते हैं। मगर आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देखेंगे, उनके आँखों पर पलक नहीं है, वो अपलक पुरुष हैं। भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि कल्कि लीला पर अपलक पुरुष आएंगे। वो ही स्वयं सृष्टिकर्ता है, जो कि पूर्ण ब्रह्म है। जैसे कि आप पूर्ण चंद्र, जो कि अमावस्या से अगर पूर्णिमा तक जाएं तो 16 दिन लगता है, और वो 16 दिन जब होता है अमावस्या से, तब हम पूर्ण चंद्र को कहते हैं। उसी तरह स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म है। इसका अर्थ नहीं है कि वो 16 कलाधारी हैं, वो संपूर्ण कलाधारी हैं। वो अनंत कोटि कला शक्तियों का मालिक हैं।
और उनमें से एकमात्र कला पर आकर श्री कृष्ण अवतारी पुरुष वहीं पर अपना खेल खेले थे। वो भी अनेक शक्ति का मालिक हुए थे, 64 कला पर खेले थे। मगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु अनंत कोटि 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 कला शक्तियों का मालिक हैं। वो कोटि कोटि शक्तिधारी हैं, वो कोटि कोटि कला नैपुण्यधारी हैं। वो ना ही 16 कला शक्तिधारी हैं, ना ही 64 कला शक्तिधारी हैं। वो अनंत कोटि कला शक्तिधारी हैं। वो सभी कला को अपने शरीर पर लेपन करके स्वयं श्री कला स्वरूप श्री भगवान कहलाते हैं। ये बात अनेक लोगों को पता नहीं है, इसीलिए सभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री कृष्ण सोचते हैं या नारायण प्रभु का अवतार सोचते हैं। अगर आप श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाएंगे तब आप देखोगे कि श्री जगन्नाथ प्रभु के सामने 10 अवतार अपने अपने हस्त जोड़कर खड़े होंगे। उनके सामने गरुड़ प्रभु और गरुड़ के पीछे ब्रह्मा और शिव जी अपने हस्त जोड़कर स्वयं भगवान के पास उनके वाहन के पीछे हस्त जोड़कर खड़े हैं। उनके दर्शन अभिलाषी हैं। ये महातत्व पर श्री मंदिर गठन किया गया है। उनके ऊपर कहें तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो एक बात में हम ख़त्म करते हैं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। दारु विग्रह या दारु ब्रह्म स्वरूप उन्हें कहा जाता है। भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता इस कलियुग की अंत समय पर कल्कि लीला करने के लिए अवतरित होंगे। और भविष्यत मालिका पर यह भी लिखा गया है कि जब कल्कि लीला होगा तब पूरी जगन्नाथ धाम के अंदर समुंदर आ जाएगा। पूरी धाम संपूर्ण जलमग्न होगा। जगन्नाथ मंदिर के 22 पावच के ऊपर मीन खेलेगा और श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूरी धाम छोड़कर चले जाएंगे। और ये जब होगा तब कल्कि लीला होगा। सभी लोग यही समझते हैं, एकमात्र यही बात को सभी मालिकाकार वर्णन करते हैं उड़ीसा पर। इसके अलावा और कुछ भी कोई भी नहीं कहते। अगर कभी साइक्लोन आया तब वो सब प्रचार करते हैं कि इस बार समंदर आएगा और पूरी जगन्नाथ धाम समुंदर पर लीन हो जाएगा। 22 पहाड़ पर मीन खेलेगा और श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री क्षेत्र को छोड़ देंगे। इसके अलावा और कोई भी बात किसी ने नहीं बताते हैं। इसके ऊपर कड़ी कल्प गीता भविष्यत पुस्तक पर लिखा गया है, पेज नंबर 29 पर, कि नियम करी नबरु बाहर केही न कहिबे पूरी खबर। सभी मालिकाकार शायद एक नियम कर लिए हैं कि इसके अलावा पूरी के विषय पर और कोई भी खबर नहीं कहेंगे। ये भविष्यत मालिका पर लिखा गया है और सचमुच यही हो रहा है। और एक बात, इस पुस्तक के पेज नंबर 37 पर लिखा गया है, महिमा प्रकाश हेब संबल नगरे निश्चय पताका बांधिबु नीलाचल चूड़े। श्री कल्कि अवतार का महिमा संबल नगर पर होगा। श्री भगवान सुनिश्चित ही नीलाचल पर अपना झंडा लहराएंगे। तो संबल नगर कहाँ पर है ये सभी सोचते हैं। हमारे उड़ीसा के जाजपुर जिला पर संबल नगर है। वहाँ का जितने भी मालिकाकार हैं यही कहते हैं। उड़ीसा के पश्चिम देश पर संबलपुर नामक एक जिला है, उसी को भी संबल नगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश पर भी संबल नगर है, सभी कहते हैं। जहाँ पर स्वयं भगवान होंगे वहाँ पर ही संबल नगर होगा। उसके विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, मगर यहाँ पर एक बात कहा गया है कि जब
संबल नगर पर स्वयं भगवान का अवतार होगा और वहाँ पर महिमा प्रकाशित होगा, उस समय स्वयं भगवान सुनिश्चित ही नीलाचल अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर अपना झंडा लहराएंगे। सभी का मन में प्रश्न है कि पूरी जगन्नाथ धाम पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा चलता है, वो एक ना एक दिन बंद हो जाएगा। किसी ने भी मुझे कमेंट करके बताया था कि कब ये होगा, बंद होगा, और किसी ने कहा था कि 6 बरस तक ये बंद हो जाएगा। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 37 पर एक बात लिखा गया है, नीलाचल यात्रा पुणी पड़िया होइब, दारू ब्रह्म रूपे तो ही पूजा पाउथिब। नीलाचल यात्रा अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु का ये रथ यात्रा पड़िया पड़िब अर्थात यात्रा होगा, ये फेस्टिवल होगा, मगर कोई भी लोग नहीं आएंगे और वहाँ पर स्वयं भगवान का दारू ब्रह्म पूजा पाते होंगे। तो ये बात हो चुका है। जब कोरोना के समय रेस्ट्रिक्शन था, 2 बरस तक केवल सेवायत गोष्ठी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के और पुलिस ये सभी रथ को लेते थे। किसी भी लोगों को वहाँ पर जाना मना था, ऐसे कि पूरी वासियों को भी ये मना था। इसलिए रथ यात्रा हुआ, मगर जो लाखों मात्रा पर लोग आते थे या जो भी लोग आते थे, कोई भी नहीं आए या जनशून्य होकर रथ यात्रा हुआ। ये जो बात यहाँ पर कहा गया है कि रथ यात्रा पड़िया पड़िब, पड़िया का अर्थ है कि कोई भी लोग नहीं आएंगे, उस तरह की रथ यात्रा होगा। ये 2 बरस हो चुका है, अर्थात ये भविष्यवाणी का सच हो चुका है। संत भीमभोई ने भी अपने भविष्यवाणिका पर पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर अनेक भविष्यवाणियाँ लिखे हैं। वो भी अपने एक पुस्तक है पद्म कल्पटिका भीमभोई जी का, वो पुस्तक पर वो लिखे हैं कि जब कलयुग 5000 वर्ष हो रहा होगा, तब कल्कि भगवान आएंगे और तब वो श्री क्षेत्र पर प्रवेश करेंगे, अर्थात 5000 वर्ष कलयुग का, जो कि हम सभी जानते हैं कि 2000 मसीहा पर संपूर्ण होता है। और उसी दिन ही स्वयं कल्कि भगवान या वो महापुरुष पूरी जगन्नाथ धाम आए होंगे, भविष्यवाणिका के हिसाब से आप देखेंगे तो। और मैं जो आपको अभी ये पुस्तक से सुनाता हूँ, महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यत कलिकल्प गीता पुस्तक, ये पुस्तक पर एक बात लिखा गया है, पेज नंबर 49 पर लिखा गया है कि पूरी क्षेत्र रे वैष्णव मेला गुप्ते हेब कलंकी खेला, अर्थात यही पूरी जगन्नाथ धाम पर वैष्णव जनों का मेली होगा और यही पूरी जगन्नाथ धाम पर ही गुप्त में कलंकी भगवान का खेला लीला होगा। ये बात इस पुस्तक पर लिखा गया है और इसी पुस्तक पर भी लिखा गया था कि नियम करी नबरु बाहर केही न कहिबे पूरी खबर, कोई भी ये बात को प्रकाश नहीं करेंगे। और ये मैं नहीं कहता, भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक बातें लिखा गया है। हो सकता है कि स्वयं कल्कि भगवान आविर्भाव होने के बाद पूरी जगन्नाथ धाम को आए, या आविर्भाव होने से पहले पूरी जगन्नाथ धाम को आए और गुप्त में अपने कलंकी लीला खेला को यहाँ पर करेंगे। भविष्यवाणिका तो यही कहते हैं, मैं ये कुछ नहीं कहता। यहाँ पर ये बात लिखा गया है, पूरी क्षेत्र रे वैष्णव मेला होगा, वैष्णव जनों का मेली होगा और गुप्त में कल्कि लीला यहाँ पर होगा। ये बात भविष्यवाणिका पर लिखा गया है। केवल ये पुस्तक नहीं, अनेक पुस्तकों पर ये बात लिखा गया है। जब मैं अन्य पुस्तक आपको सुनाऊंगा, तब वो पुस्तक पर पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर और क्या लिखा गया है मैं ज़रूर ही आपको सुनाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद अनेक लोग मुझे कमेंट करेंगे, जो कि करते हैं। अगर मैं बोल देता हूँ कि उड़ीसा पर कल्कि लीला होगा, तो कुछ लोग टेंशन हो जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है और ये सब मन की बकवास है या इनका पूर्वज चेंज करके लिख दिए हैं, यही कमेंट करते हैं मुझे।
मगर मैं निरपेक्षवादी हूँ और मैं किसी को भी कल्कि अवतार नहीं कहता, ना ही मेरे नज़र में कोई कल्कि अवतार हैं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि मैं कल्कि अवतार हूँ। किसी ने तो मुझे कहा कि आपको सभी वैष्णव जन अभिशाप दे देंगे, आप अगर अपना चैनल बंद नहीं करोगे। तो मैं केवल निरपेक्ष होकर महापुरुषों की पुस्तक पर जो लिखा गया है आप सभी को सुनाता हूँ। मेरे 20 साल का रिसर्च, मेरे गुरुजी की आशीर्वाद से मैं जो ये पुस्तक को समझा हूँ, मैं वही तरीके से आपको सुनाता हूँ। और ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है इसीलिए मैं सुनाता हूँ। मगर जहाँ पर कल्कि अवतार आएंगे, मेरे हिसाब से मैं हर एपिसोड पर आपको कहता हूँ कि वो अपना दिव्य स्वरूप को प्रकाश करेंगे, तब भी जाके मैं विश्वास करूँगा कि यही कल्कि अवतार हैं। तब तक मैं किसी को भी ग्रहण नहीं करूँगा कि यही कल्कि अवतार है। भविष्यवाणिका की प्रेडिक्शन समाज के ऊपर, कलयुग के ऊपर 100 से 100% सच है। भविष्यवाणिका पर जितने भी बातें लिखे गई है, अगर सभी बातें सच है तो कल्कि अवतार के बारे में लिखे गए हर बातें क्यों झूठा होगा, ये मैं नहीं कह सकता। भविष्यवाणिका की हर बातें सच है और होकर ही रहेगा। तो पूरी जगन्नाथ धाम पर गुप्त में कल्कि लीला होगा। हो सकता है स्वयं भगवान आकर यहाँ पर गुप्त में अपना लीला करेंगे, यहाँ पर भगवान जन्म लेंगे, ये बात नहीं कहा गया है। केवल कहा गया है कि गुप्त में यहाँ पर आकर अपना लीला करेंगे। इस पुस्तक पर ये बात कहा गया है। अन्य पुस्तकों पर क्या क्या कहा गया है, मैं जब वो पुस्तक को जाऊंगा तब वो पुस्तक की बात आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।